नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अमरनाथ यात्रा पर हमले का सुरक्षा बलों का पहला बदला सामने आया। कल शाम शुरू हुए एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि मारे गए आतंकी कौन है और क्या इसमें अमरनाथ हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल भी शामिल है। कल एनकाउंटर में आतंकी दाऊद और जावेद शेख के घिरने की भी खबर आई थी। फिलहाल ये पुष्टि नहीं हुई है कि मारे गए आतंकियों में ये दोनों शामिल हैं या नहीं, लेकिन पहला बदला सुरक्षा बलों ने यहां पर ले लिया है। अशरफ वानी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या कुछ और डिटेल्स अभी सामने आ पा रही हैं इनकी पहचान को लेकर? ये आतंकवादी कौन है? मीनाक्षी, अभी तक इनकी पहचान नहीं हुई है, लेकिन कल शाम को जो ये मुठभेड़ शुरू हुई थी उसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई थी और रात बीच उस मकान को गिराया गया था जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। लेकिन अभी तक फिलहाल उनके शवों को निकाला जा रहा है और जो ही वो पहचान हो जाएगी कि मारे गए मिलिटेंट कौन हैं, तभी कुछ साफ हो जाएगा कि ये इनके पीछे जो मारे गए मिलिटेंट हैं उनके पीछे क्या कार्रवाई है और वो किस संगठन से हैं। लेकिन जो खबर थी सुरक्षा बलों के पास उसके अनुसार 3 स्थानीय हिजबुल के मिलिटेंट यहाँ पर छुपे थे, जिसके बाद ही ये कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन अभी तक फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि जो खबर उनके पास थी क्या वही मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारे गए या कोई और। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि दरअसल कल शाम को वहां पर मुठभेड़ के साथ साथ सुरक्षा बलों को वहां पर कुछ लोगों की तरफ से हो रही पत्थरबाजी और प्रदर्शन से भी जूझना पड़ा था। उन चीजों को रोकते हुए फिलहाल कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है और वहां जो बड़गाम जिले के जिस इलाके में ये मुठभेड़ हो रही थी वहां पर मोबाइल सेवाओं को भी कुछ देर के लिए रोका गया है और शायद कुछ देर के बाद ही यहाँ मुठभेड़ की घटना के स्थल की तलाशी के पूरे हो जाने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। अशरफ, कैसे ये लीड यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली थी कि यहाँ आतंकी छिपे हैं और क्या और ज्यादा संख्या में भी हो सकते हैं? मीनाक्षी, कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि बड़गाम जिले के इस गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं और जब फिर यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू हुआ था तब उसी जानकारी के अनुसार यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू हुआ था। लेकिन जो ही उस घर के पास सुरक्षा बल पहुंचे जहाँ पर उनको खबर थी तो वहां पर गोलीबारी शुरू हुई। तो शुरुआती क्रॉस फायरिंग में फिलहाल वहां पर आसपास लोग भी फंसे हुए थे, उनको फिर निकाला गया है। लेकिन उसके बाद लगातार रात में देर शाम तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और उस बीच फिर उस घर को ढहाया गया जहां पर इन मिलिटेंट्स ने शरण ली थी। आज सुबह जो ही रोशनी निकली है वहां पर कोई फायर नहीं हो रहा है, लेकिन उस बीच अभी भी सुरक्षा बल काफी एहतियात के साथ आसपास के इलाकों की तलाशी ले रहे हैं कि अभी भी शायद कोई जिंदा ना हो। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से हमारी बात हुई थी उनका कहना था कि मुठभेड़ फिलहाल पिछले 3 घंटे से वहां पर किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। अब वो तलाशी ले रहे हैं उस जगह की जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे और जब उनके शव बरामद होंगे और उनके कब्जे से हथियार बरामद होंगे तभी शायद इस पर और खुलासा हो सकता है। शुक्रिया अशरफ आपको इस जानकारी के लिए। अमरनाथ यात्रियों का खून बहाने का पाप करने वाले मास्टरमाइंड का सुराग सुरक्षा बलों को मिल गया है। सोमवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का खूंखार आतंकी इस्माइल बताया जा रहा है। अब शिव भक्तों के खून का बदला लेने के लिए इस्माइल की तलाश में जवान जुट गए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो इस्माइल और उसके आतंकी साथियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। सावन के पहले सोमवार को लहूलुहान करने वाला भगवान भोलेनाथ के मासूम भक्तों का खून बहाने का मास्टरमाइंड है लश्कर तैयबा का ये खूंखार आतंकी अबू इस्माइल। सोमवार की रात अनंतनाग में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे 7 श्रद्धालुओं की हत्या करने और 19 श्रद्धालुओं को मौत की कगार पर खड़ा करने की साजिश करने वाला ये खतरनाक लश्कर आतंकी अब सुरक्षा बलों के निशाने पर है। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों का घेरा पूरे इलाके में बढ़ गया है और तलाश है साजिश के उस मास्टरमाइंड इस्माइल की जिसने अपने 3 आतंकी गुर्गों के साथ मिलकर बहाया भोले भाले भक्तों का खून। He was involved in 3 active militant activities which happened in Anantnag.
सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक अबू दुजाना और इस्माइल ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले की साजिश रची। जगह चुनी अनंतनाग के खानबल में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी की जॉइंट चेक पोस्ट। 2 बाइक पर सवार 4 से 5 बंदूकधारी चेक पोस्ट पर गोलियां बरसाते हुए बटिंगू की ओर भागे। अगले चंद मिनटों में अमरनाथ यात्रियों पर होने वाले आतंकी हमले की ये दस्तक गौर से नहीं सुनी गई और चंद मिनट बाद ही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर यही बंदूकधारी गोलियां बरसा देते हैं। हालांकि हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने अब तक नहीं ली है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये पूरी साजिश लश्कर आतंकी इस्माइल के दिमाग से ही निकली है। इस्माइल पिछले 6 महीने से साउथ कश्मीर के इलाकों में सक्रिय है और बताया जा रहा है कि अबू दुजाना के बाद इसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा देखी गई है। अबू दुजाना लश्कर का कमांडर है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कम होती नजर आई है और अबू इस्माइल की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ी है। सेना ने पिछले साल दिसंबर में भी इस्माइल को घेर लिया था, लेकिन मुठभेड़ में बुरी तरह घिर चुका इस्माइल उस वक्त सेना को चकमा देने में कामयाब रहा। उसके बाद से ही वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कश्मीर में अपने आतंकी आका बुरहान वानी की मौत का बदला लेने के लिए वो जुलाई में ही किसी बड़ी वारदात की फिराक में था, क्योंकि पिछले साल 8 जुलाई को ही सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को ढेर किया था। इसीलिए दहशत फैलाने की घात में बैठे इस्माइल को 10 जुलाई को मौका मिल गया। लेकिन अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर लश्कर के इस आतंकी ने खुद अपने हाथों दे दी है अपनी मौत को दावत, क्योंकि अब कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल इस्माइल और उसके गुर्गों को कहीं से भी ढूंढ निकालने के मिशन पर जुट गए हैं। इस्माइल अब कहीं भी जा छुपे, उसका बचना नामुमकिन है। श्रीनगर से मौसम सिंह, अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, अनंतनाग, आज तक। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा। लगातार दूसरे दिन सुबह जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने बम बम बोले और हर हर महादेव का जयकारा लगाया। सोमवार रात हुए हमले में 7 श्रद्धालु मारे गए थे, जबकि 19 जख्मी हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का खौफ श्रद्धालुओं में नहीं, बल्कि पूरे जोश और उत्साह के साथ अब ये अगला जत्था भी बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हो गया।